हेलो दोस्तों, मैं आशीष भट्ट में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और मुद्दा कुछ ऐसा है कि क्या हमें जो है अनएथिकल रास्ता अपनाना चाहिए हमारे बेटरमेंट के लिए। अगर कोई अनएथिकल रास्ता अपना के आपका अगर भला होता है, इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग आपको चीज़ें मिलती हैं जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, वो रास्ते में हम लोग आगे बढ़ पाते, तो क्या हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए? वो मोरालिटी वर्चू वाला रास्ता, या फिर जो रटी रटाई बातें हमको सिखाया गया है बचपन से, या फिर हम सुनते हैं इधर उधर टीवी में हर जगह पे द हाइस्ट गुड वगैरह, ये सब त्याग के हमें डीवियस कनिंग रास्ता अपनाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, आई ऑनेस्टली डू नॉट नो, मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि मेरा कोई ओपिनियन है नहीं इसमें। बट जहाँ तक निकोलो माकियावेली उनका बात है, वो बोलते हैं डेफिनेटली हमें अपनाना चाहिए। आपका अगर कोई चीज़ करके पोजीशन बेटर होता है तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। और जिस दुनिया में सब कोई अगर साधु नहीं है तो आप अगर साधु नहीं बन सकते हो, उससे आपको हानि होगा, उनका वो वक्तव्य था। अभी ये निकोलो माकियावेली कौन था, उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इतिहास, और उसके बाद में वो जो थे वो एक किताब लिखे थे, उस किताब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, निकोलो माकियावेली द प्रिंस। अभी निकोलो माकियावेली थे कौन? वो 1500 राउंड अबाउट उस टाइम में फ्लोरेंस इटली में एक स्टेट सेनेटर थे। अभी मैं उसके पहले थोड़ा जानना चाहूँगा उनके फादर के इतिहास। उनके फादर जो थे एक फेल्ड लॉयर थे उस टाइम में। और उस टाइम में जैसा होता था कि उन दिनों उनके पास बहुत सारे किताब होते थे, लाइब्रेरी होते थे, तो पढ़ने का अभ्यास था उनका बहुत। तो निकोलो माकियावेली फादर के जो है वही चीज़ उनके अंदर भी आया, इनहेरिट किया। वो भी बहुत सारा पढ़ते थे, बहुत लॉजिकल एथिकल मॉरल बातें वगैरह, एरिस्टोटल, प्लेटो, कोपर्निकस, व्हाटएवर। फिर वो जब रियल लाइफ में देखें, एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनको दिखा। किताबी बातें, रटी रटाई बातें अलग था, और जो रियल लाइफ में हो रहा है वो कम्प्लीटली अलग था। उस टाइम में फ्लोरेंस इटली में एवरी वन वॉज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ पावर। सब कोई पावर ग्रैब करने का कोशिश कर रहा है और सब कोई एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऐसा जो है बिट्रेयल हमेशा चल रहा है। और पोप्स जो होते थे, हमारा साधु मान लो, वो चर्च का जो पोप्स एक ही पोजीशन होता है, तो वो लोग जो है धर्म लेके उनको रहना चाहिए या फिर लोगों की भलाई। बट वो लोग जो है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे, युद्ध छेड़ते थे, ट्रीटीज़ बनाते थे, ट्रीटीज़ तोड़ते थे, लोगों को धोखा देते थे वगैरह, सब कुछ करते थे। देखने के बाद उनको लगा होगा डेफिनेटली निकोलो माकियावेली कि दुनिया कैसे वर्क करता है। दुनिया का ये जो मोरालिटी हमको सिखाया जाता है वो तो एक साइड में हमको बोला जाता है दैट्स द हाईएस्ट गुड। ऑन द अदर हैंड रियल वे दुनिया जैसे काम कर रहा है वो भी हमें देखना चाहिए, उससे हम लोग नज़र फेर नहीं सकते। और अगर हमें सर्वाइव करना है इस तरीके का माहौल में, हमें वो वाला जो है रास्ता हमें अपनाना चाहिए, या फिर वो वाला हथकंडे सीख के रखना चाहिए ताकि हम लोग सर्वाइव कर पाए या फिर थ्राइव कर पाए। तो ये जो थे रिपब्लिकन सेनेटर थे, 29 ईयर्स ऑफ एज में उनको वो पद में नियोग किया गया था। बट हुआ कुछ ऐसा कि मेडिची फैमिली जो था फिर से रिटर्न आ गया, वापस आ गया। मेडिची फैमिली उनके अगेंस्ट फैमिली था, जहाँ पे वो काम करते थे उनके अगेंस्ट वाला फैमिली। मेडिची फैमिली वापस आ गए तो एज़ यूजुअल इनको एग्जाइल कर दिया गया। इनको जो है काला पानी जैसा हमारा होता है तो वैसा उनको सज़ा दे दिया गया। तो ड्यूरिंग दैट एग्जाइल वो उन्होंने ये वाला किताब लिखा था द प्रिंस, और वहाँ पे वो बहुत सारा ग्राउंड ब्रेकिंग एंड बहुत ही डार्क टाइप ऑफ आइडियाज़ दिए थे। और ये आइडियाज़ इतना डार्क था उस टाइम के हिसाब से, और कभी कभी शायद बोल सकते हो आज के हिसाब से भी कि वो बुक बैन था काफ़ी दिनों तक। पर सच्चाई तो यह है कि ये बुक में बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जो हम लोग आज भी लागू कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। और इसलिए नहीं कि दुनिया ख़राब है या फिर दुनिया के साथ हमको ये सब करके हमें दुनिया को ठगना है, बट नो। बट बहुत सारे ठग या फिर बहुत ज़्यादा फड़े भी घूमते हैं, ये बहुत सारा ख़राब इंडिविजुअल हैं, उनसे बचने के लिए एटलीस्ट आपको ये सब जो है हथकंडे जान के रखना चाहिए। और इस विषय में और एक इंसान जो है रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने एक बुक लिखे थे द 48 लॉज ऑफ पावर, और उनका जो मेन इन्फ्लुएंस था वो था निकोलो माकियावेली। तो ठीक है, विदाउट मच फर्दर इडू लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। उन्होंने कुछ फिलोसफिकल आइडियाज़ वगैरह दे के कहते हैं, नो फिलोसफी नहीं, प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो हम लोग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नॉट हमको या एक प्रिंस को करना चाहिए, ताकि उनका जो है राज जो है बरकरार रहे, कायम रहे, और वो थ्राइविंग एक जो है राजपाट संभाल पाए। तो उन्होंने एक बात पहले बोला था, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था फियर वर्सेस लव। देखिए, अगर आपके पास ये चॉइस दिया गया ना कि आप चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट जो है, आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपको प्यार करे या फिर आपसे डरे, और ये दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब आपको जो है फियर वाला रास्ता में जाना चाहिए। बोलने का कुछ अर्थ है कि आप अगर चाहते हो कि दोनों में एक ऑप्शन कौन सा चूज़ करना चाहते हो, कि आपका जो प्रजा है वो आपसे प्यार करे या फिर आपको जो एनिमीज है वो आपसे प्यार करे या फिर आपको आपसे डरे, तो आपको डरने वाला रास्ता आपको अपनाना चाहिए। क्योंकि
प्यार जो होता है इट्स काइंड ऑफ इमोशन, वो आता है जाता है, प्यार चेंज हो जाता है, बड़ा जल्दी से वो गायब भी हो जाता है। तब उनका जो मोटिवेशन है वो शिफ्ट हो जाता है, आपके प्रति जो एलिशंस था वो भी शिफ्ट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड फियर, ये बड़ा ज़्यादा अच्छा कंट्रोलिंग फैक्टर है, और वो इंश्योर करता है कि उनका जो है आपके प्रति लॉयल्टी हो, या फिर आपको हार्म ना करे ये वाला, या फिर आपके सुविधा में वो काम करे, ये वाला चीज़ उनके अंदर रहता है। नहीं तो आप, फियर क्या होता है, फियर साइकोसिस, कि अगर वो कुछ ख़राब करते या फिर लाइन में फॉलो नहीं करते तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बट लव, नो, लव आता है जाता है। सो लव के ऊपर या फिर प्यार के ऊपर आप उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना कि फियर, डर के ऊपर। तो अगर ये दोनों चॉइस मिला, दोनों चॉइस में अगर आपको एक चूज़ करना है, देन इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। आप चाहो, ये होना बेटर है कि लोग आपसे डरे ना कि आपसे प्यार करें। बट आइडियल वर्ल्ड में आप दोनों चाहते हो, बट दोनों को एग्जिस्ट नहीं करता है। मूविंग ऑन, डीलिंग विद एनिमीज, उन्होंने एक बात बताए थे, बट ये ज़्यादा रेलिवेंट है कि उस टाइम का जो है राजा ट्रीटीज़ बनाते थे, वो करते थे, उस टाइम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। अभी के लिए भी थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, मैं बोल सकता हूँ कि डीलिंग विद एनिमीज़, जब आप कोई दुश्मन से डील कर रहे हो ना, आप जानते हो कोई आपको हानि करना चाहता है, तो आप उनको अगर पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो, नस्ता नाबूद कर सकते हो, उनका पावर्स कंप्लीट तरीके से छीन सकते हो, तब आप उनको अटैक करो। पर अगर अटैक कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप गो ऑल द वे और उनको पूरा नास्ता नाबूद करो। नहीं तो हाफ वे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको चोटिल करके छोड़ मत देना, नहीं तो वो फिर से आपके ऊपर जो है हानि करेंगे। अगर करना है तो इतना करो कि वो कभी घूम के आपके पास आ ही ना पाए, आपको अटैक ना कर पाए, नहीं तो थोड़ा भी कभी हर्ट नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट जो है वो देना। ये माकियावेली की एक बात था, और मुझे लगता है ये बहुत रेलिवेंट आज के ज़माने के लिए भी है और हमेशा भी रहेगा। एक्टिंग डिसाइसिवली, बहुत कोई लोग होते हैं ना कि डिसाइसिव एक्शन नहीं कर पाते, 10 बार सोचते, करते हैं, नहीं करते, ऐसे कर करके अल्टीमेटली जो है वो जो है कोई फाइनल जो स्ट्रॉन्ग एक्शन अगर लेना है तो फाइनली जाके लेते हैं। बट जो लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना, वो डिसाइसिव एक्शन लेते हैं। करना है तो गो ऑल द वे थ्रू। कुछ अगर एक्ट करना है, कोई अगर बोल्ड एक्ट करना है जिससे रिस्क है जिसमें, पर आप करना चाहते हो तो गो ऑल द वे। ज़्यादा उतना सोचने वोचने की बात नहीं, एक बार अगर डिसाइड कर ली हो देन यू हैव टू गो ऑल द वे थ्रू। ये भी बड़ा रेलिवेंट है। देन रूलर्स जो होते हैं, या फिर आज के मैं इंसान भी बोल रहा हूँ, उनको जज कैसे किया जाता है, उनका ऑन्टोराज, उनके आसपास किस तरीके का लोग उनके पास है, उसके तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं वो कैसा इंसान है। उनके नज़दीक अगर इंटेलेक्चुअल क्राउड है तो आप बोल सकते हो कि वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अगर वो चीप क्राउड है तो वो चीप पर्सन बोल सकते हो, या फिर उनके क्राउड से हम लोग जज कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स ग्रुप से हम लोग जज कर सकते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है। तो उन्होंने बता के किया था कि आप उस तरीके का इंसान को आपके पास रखो जो आपको सहायता करे या फिर जिसके माध्यम से आप जाना चाहो। तो ये भी थोड़ा बहुत रेलिवेंट मुझे अभी भी लगता है। स्ट्रगल ओवर फोर्स, स्ट्रैटेजी ओवर फोर्स जिसको वो बोलते थे, स्ट्रैटेजी दैट इज टू से, देखिए अगर आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी लगा के हासिल कर सकते हो, दैट इज टू से कनिंग नेचर्स के माध्यम से, तब आपको फोर्स का जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए। कोई कोई चीज़ आप लड़ाई करके हासिल कर सकते हो, मारामारी में भी जा सकते हो, वो ब्लड शेड कर सकते हो, मगर वही चीज़ अगर आप कूटनीति के माध्यम से एकदम चाल चाल के कुछ अगर वो करके कुछ अगर वही कुछ स्ट्रैटेजी बना के अगर वो चीज़ हासिल कर लो और उसके लिए आपको लड़ाई के मैदान में उतरना ना पड़े, देन दैट वो वाला रास्ता जो है सही होगा अकॉर्डिंग टू माकियावेली। और ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। एडेप्टेबिलिटी इन लीडरशिप, देखिए लीडरशिप जो होते थे, कोई राजा हो या फिर कोई भी हो या फिर कोई भी लीडर हो, कुछ कंपनीज हो, जो भी कुछ हो, एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बता के गए थे। कोई चीज़, कोई अगर कंपनी हो या फिर कोई भी इंसान हो, चेंजिंग सिनारियोज के साथ अगर अडॉप्ट नहीं कर पाते तो वो ऑब्सोलीट हो जाते, वो खो जाते हैं, उनको वो लोगों के नज़र से ओझल हो जाते, गायब हो जाते। तो आपको करना क्या है, या फिर हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। जब सिनारियोज चेंज होते हैं उस अकॉर्डिंगली आपको भी खुद को चेंज करना है। एक ओल्ड माइंडसेट लेकर अगर रहते हो तो वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, और ये तो हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, टिल द एंड ऑफ टाइम रहेगा ये रेलिवेंट। देन देखिए बोल्डनेस वर्सेस कॉशन, कॉशन एंड बोल्डनेस को उन्होंने एक बात बताया था कि ये थोड़ा ख़राब बात है कि ये जो है हमारा फेट है ना, हमारा किस्मत एक तरीके से ये एक औरत जैसा है, और वो उनका जो है मन बड़ा जल्दी से बदल जाता है। तो कुछ अगर आपको हासिल करना है, ये फेट आपका अगर किस्मत थोड़ा बहुत आपका साथ दे रहा है तो उस टाइम में आपको पूरा जो है पूरा आपका सब तरीके का शक्ति लगा के आपका चीज़ को हासिल करना है। और फेट जो है आपका किस्मत को सबमिट कराओ, बेसिकली जो चीज़ आपको चाहिए उसको घुटनों पे गिराओ, और उस टाइम में आपको डिसाइसिव बोल्ड एक्शन लेके जो है उस चीज़ को हासिल करना चाहिए। और उसके लिए फोर्स जो है, जितना भी आपको फोर्स का यूज़ करना है वैसा करो, नहीं तो वो एक तरीके से फीमेल अटेंशन जैसा है या फिर फीमेल लव जैसा है, वो आता है और
चला भी जा सकता है। तो उस टाइम में आपको जो है एक तरीके से फोर्स लगा के कोर्स भी करना है तो ठीक है, आप चीज़ को हासिल कर लो। देन कम्स उन्होंने एक बड़ा अच्छा यहाँ पे एनालॉजी दिया था, द लायन एंड द फॉक्स मेटाफर। देखो लायन जो होते हैं बाघ या फिर शेर हम लोग बोलते हैं, शायद शेर बोला जाता है हिंदी में, एंड फॉक्स। देखो फॉक्स का नेचर क्या होता है एंड लायन का नेचर क्या होता है, दोनों ही बहुत डिफरेंट है। लायन को जो है वुल्फ जो हाइना होते हैं वो वगैरह कभी अटैक नहीं करने के साहस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड लायन अगर शेर केज में पिंजरे में फंस जाए तो वो निकल भी नहीं पाते। ऑन दी अदर हैंड फॉक्स को जो है हमेशा अटैक किया जाता है, वो हाइना के माध्यम से, वो वुल्फ के माध्यम से मारा भी जाता है। बट वो फॉक्स अगर कभी केज में एक पिंजरे में फंस गया तो वो कुछ ना कुछ करके निकल भी जाते हैं। तो किसी इंसान के अंदर अगर ये दो क्वालिटीज़ है या फिर कोई लीडर्स के अंदर ये दो क्वालिटी है तो बड़ा अच्छा है। बोल्ड फियरलेस लाइक लायन, आपसे सब डरे, और कनिंग एंड क्लेवर लाइक अ फॉक्स, ताकि आप हर तरीके की सिचुएशन के लिए एकदम तैयारी रहो, एकदम तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। तो ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एक बात है, उन्होंने बता के गए थे। देन ब्रेकिंग प्रोमिसेस लेके उन्होंने एक बात बताया थे कि हमको कभी कभी प्रोमिसेस तोड़ना चाहिए। हमारे लिए कितना रेलिवेंट मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं, ये उस तरीके उस टाइम के लिए रेलिवेंट था कि जो प्रोमिसेस आप किए हो वो पास्ट अतीत का ज़रूरत था, और ये जो प्रोमिसेस ये वादा तोड़ना अभी वर्तमान का जो है ज़रूरत है। तो आपका अगर वो पास्ट वाला प्रॉमिस तोड़ के वर्तमान अगर अच्छा होता है या फिर भविष्य अच्छा हो सकता है तो आपको वो जो है ट्रीटी या फिर आपका प्रॉमिसेस तोड़ना चाहिए, आपके वादे जो है वो तोड़ने चाहिए, ये उनका बात था। बट इससे मैं तकल्लुफ़ नहीं रखता हूँ, इससे मैं जो है एग्री नहीं करता हूँ। देन उन्होंने एक और बात बता के गए थे कि ये जो है द नेसेसिटी ऑफ ब्रेकिंग प्रॉमिस तो हो गया, इनकरेज ऑनेस्टी। देखो आप अगर अपने पास जो इंसान को रख रहे हो ना, तो उनको आप अगर कोई पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटी में अगर हो, आप अगर कोई कंपनी का सीईओ हो, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि लोग आपसे डरे नहीं। डरे नहीं इन दैट सेंस, वैसा डर नहीं बोल रहा हूँ, लोग ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि वो आपको सच्चाई बताने से जो है परहेज़ ना करे। नहीं तो वो आपको हमेशा फ्लैटरी करते रहेंगे, फ्लैटर करते रहेंगे, और आपको जो है खामियां आपको समझ नहीं आएगा। तो आप उनको ऐसा माहौल प्रदान करो कि या फिर उनको इनकरेज करो कि आपका जो है सच्चाई आपके मुंह पे बोले वो आके, ताकि आप भी समझ पाओ कि व्हाट इज़ द लैक्यूने एंड द ड्रॉबैक्स, और आप खुद उसके ऊपर काम कर पाओ। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल नेसेसिटी है एक तरीके से, कि आप माहौल ऐसा रखो कि वो लोग आपको ऐसा सिनेरियो उनको अंदर दिमाग में क्रिएट ना हो कि उनको हमेशा फ्लैटर करना पड़े, वो आपको हमेशा फ्लैटर करे, ऐसा सिनेरियो उनके दिमाग में क्रिएट ना करो। वो आपको ऑनेस्टली आके सच्चाई बता सकता है, ऐसा उनके अंदर जो है क्षमता होना चाहिए, या फिर ऐसा उनके अंदर विश्वास आपको पैदा करवाना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली ओवरऑल वेलबींग के लिए बड़ा अच्छा है। एक बात उन्होंने और बताया गया था कि आप अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो ना, या फिर किसी को मदद करना चाहते हो ना, तो आप उनको जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, उनको मदद नहीं करो, उनको ऐसा सिनेरियो में पहुंचाओ ताकि, या फिर उनको फोर्स करो कि वो खुद का मदद खुद से कर पाए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बना दो। वो शायद बेस्ट मदद आप उनके किसी को लिए कर सकते हो, ना कि कुछ पैसा देके या कि थोड़ा बहुत कुछ देके, क्योंकि वो जो है चला जाता है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। और एक बात उन्होंने बताया था, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, कि दुनिया में जो है ना चीप क्राउड बोलो या फिर जो एवरेज क्राउड बहुत ज़्यादा है, चीप क्राउड, वल्गर क्राउड उन्होंने बता के गए थे। अभी ये मेरा वक्तव्य नहीं है, उनका है, बट उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि चीप एंड वल्गर क्राउड जो है मेजॉरिटी है। और आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया हो, जैसा भी अच्छा हो, जितना भी बड़ा आइडियाज़ आपके पास हो, आप अगर दुनिया के सामने पहुंच नहीं पाते तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें कुछ ऐसा बोल के गए थे कि यू हैव टू प्ले द कैलोरी, आपको सबके सामने खुद को ऐसा प्रेजेंट करना है कि आप सबके सामने एक्सेप्टेड हो, क्योंकि लोग अगर आपको समझ ही नहीं पाएंगे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, तब आप उनके सामने एक्सेप्टेबल नहीं होगे। आपके अंदर क्या है नहीं है, आप जितना भी टैलेंटेड हो, आपका असल मोटिवेशन क्या है वो अलग बात है, बट यू हैव टू प्ले टू द कैलोरी, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सच अ वे ताकि साधारण लोग भी आपको समझ पाए, आपके साथ जुड़ पाए, तभी जाके आप जो है मास लीडर बन सकते हो, या फिर आप लोगों के सामने जो है खुद का आइडियाज़, अगर कुछ बड़ा आइडियाज़ भी है आप लोग जा सकते हो। और ये सच्चाई भी है, मुझे भी लगता है आजकल जितना भी बड़ा आइडियाज़ आपके पास हो, जितना भी ब्यूटीफुल आइडियाज़ आपके पास हो, अगर आप साधारण के पास पहुंच नहीं पाते हो, इसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। तो ये सब आइडियाज़ जो है उन्होंने बता के गए थे, एंड देयर आर सम अदर आइडियाज़ ऑल्सो, बट यही है खास करके आइडिया। और एक लास्ट चीज़ मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, द रिस्क ऑफ वर्च्यू। दुनिया में अगर सभी वर्चुअस है, सभी अगर अच्छे इंसान हैं, सभी अगर ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं या फिर इमोरलिटी को नहीं अपनाते हैं, तब मोरालिटी सही है। बट जिस दुनिया में सभी इमोरल है,
सभी या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी जो है इमोरल है, गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप अगर मोरालिटी लेके चलते हो या फिर मॉरल जो है कन्विक्शन के साथ आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपको खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, आपको कुछ खास फ़ायदा जो है हाथ में नहीं लगेगा। तो आपको ये सब रास्ता जान लेना चाहिए ताकि इस तरीके का इंसान जो है इनसे आप बच पाओ। आपको बुरा नहीं बनना है ऑफकोर्स, आपको उन जैसा नहीं बनना है, बट एटलीस्ट आपको एकदम उनके चंगुल में फंस भी नहीं जाना है। जैसे कि वो शेर वाला मेटाफर था, फॉक्स एंड द लायन, लायन एंड द फॉक्स। आपको लायन जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी होना है, एट द सेम टाइम फॉक्स जैसा कनिंग भी होना है, ताकि कभी पिंजरे में फंस भी जाओ तब निकल जाओ, आराम से निकल पाओ। सो दोज कैरेक्टर्स आई गेस मुझे लगता है रियल लाइफ में और इन दिनों और एट एनी पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, ये बहुत रेलिवेंट रहा होगा और अभी भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो येस, दैट वाज अ बैन बुक। आइडियाज आर प्रॉब्ली लिटिल Machiavellian, of course, Machiavelli to Machiavellian, थोड़ा डार्क है, बट दोज आर रियल थिंग। क्योंकि दुनिया में आपका क्या चीज़, कौन सा आइडियाज़ काम करता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कितना सुनने में अच्छा लगता है। इफ़ दोज आइडियाज़ आर नॉट वर्किंग इन द रियल लाइफ, देन उनका कुछ खास महत्व नहीं है। तो मैं भी यही समझता हूँ। तो बस आज का यही कॉन्सेप्ट है मेरा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।